हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले मैंने 3 ठो प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता के पद पर उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 अनुच्छेद में किया गया है उल्लेख, एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता का पद, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया है एक बार, सिर्फ एक बार में ही किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय की असमानता, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत में पुस्तकें, स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। किसमें किया गया है? तो इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि किस वर्ष के अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1966 में, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अवर है पद फर्द श्रेष्ठ संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा आपका प्रेस से, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं उसको खेतीहर कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है IST तथा GMT में समय अंतराल होता है, कितना का होता है? तो ये हो जाएगा 5.1/2 घंटे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित की है। तो ये हो जाएगा आपका गोलकनाथ का मामला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब का शेर के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में संविधान के मौलिक कर्तव्य द्वारा कौन सा शामिल किया गया संशोधन। तो कौन सा शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 42वां संशोधन, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए। तो हो जाएगा 50 सदस्य, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। तो क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, पंजाब में था, ठीक है। अस्थायी आवास वहाँ आर्यों का पंजाब में ही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पर एक उपनिषद पुस्तकें है पर, उपनिषद पुस्तकें है पर तो क्या होगा? तो दर्शन का है, ठीक है। याद रखिएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निसिट किस देश का संसद का नाम है। तो ये हो जाएगा इजराइल का, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनंत में कौन अनुमोदित करता है। कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनंत में कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रीय विकास
परिषद, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, कोई अर्थव्यवस्था टेकअप अवस्था में होती है तब, कब होती है दोस्तों? ये हो जाएगा स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर सभी कथन सही है, सभी कथन सही है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सही है। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों कि ग्राम सभा पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसे के दुरुपयोग एवं गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों कि ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सभी कथन सही है, ठीक है। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि पृथक करती है? तो ये हो जाएगा आपका जिब्राल्टर, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई इंडियंस, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की प्रतिमा विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है? तो ये हो जाएगा गुप्त काल की, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, इसीलिए VBI पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब अरे 25 नंबर, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अब अरे रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। अब अरे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? लोथल आपका दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका में है, श्रीलंका में है। क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है उसका ये। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। किस वंश के शासकों को हुन्नों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो ये हो जाएगा आपका गुप्त गुप्त का, ठीक है, गुप्त काल का। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ये हो जाएगा आपका डेरिस फ्रांसिस्को, ठीक है। अब अरे कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी या कांग्रेस मतलब भाग लिए थे और बाकी में नहीं लिए थे, ठीक है। उसके बाद भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? ये आ जाएगा वसीदा रहमान, ठीक है, सम्मानित किया गया है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका 1966 में, ठीक है। अब तलवंडी जो अभी पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थान है? तो किससे संबंधित है? तो गुरु नानक देव से, ठीक है। अब आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली दे रहा है दोस्तों, सही है। 36 नंबर क्वेश्चन छोड़ा हुआ है ना, नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा। आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में होगा, ठीक है।
अब आ रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? ये हो जाएगा मंत्री परिषद। अब अरे भारत में शंकु के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? कौन सा था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण कहाँ से लिया गया? तो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। 200 क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग इसको, सॉरी दोस्तों, ऐसे कभी कभी इशू हो जा रहा है। अब आ रहा है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था ये? तो हो जाएगा आपका जहांगीर। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्वर्ण ट्रांस निश्चित करता है, तो क्या करता है दोस्तों? ये करता है सी, IMF द्वारा इसके सदस्य के पद्धति एक साख प्रणाली को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? किसे बनाया है? तो ये हो जाएगा सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा ताड़ के वृक्ष। अब है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये मनाया गया था 21 मार्च को। ये थीम नहीं पूछेगा दोस्तों, अब 24 वाला ही पूछेगा एग्जाम में। अब आ रहा है मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सीतवी बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा डी, म्यांमार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होती है? ये हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति को। अब दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है। इसका हो जाएगा दोस्तों काराकास। ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों 49 नंबर, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा की मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप से नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अमित क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय नहीं होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? ये हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। अब जो पदार्थ जल के संपर्क में आने से तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो जलरागी क्लोराइड, सॉरी दोस्तों, जलरागी क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरी गति के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों? तो ये हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब अभी बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ये हो जाएगा दोस्तों सिलेंडरी लेंस। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाली आकर्षक बल का व्युत्पन्नोपाती होता है। तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है उनके बीच की दूरी का वर्ग d2 होता है। अब पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किया था, कौन किया था? तो हो जाएगा थॉमस एडिसन ने। अब दांतों के अध्ययन से संबंधित क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर्मोल्डिहाइड और पोटासियम
हाइड्रा ऑक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं, क्या बनता है दोस्तों, गर्म करते हैं तो एथिल फॉर्मेट बनता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है, एनाटोमी कहलाता है। अब आते हैं कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, कौन सी बीमारी तीव्र गति से बहुत जल्दी फैलती है, तो बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका प्लेग। प्लेग कैसे होता है दोस्तों, प्लेग जो होता है वो चूहा के द्वारा फैलता हुआ, एक बार बहुत पहले फैला हुआ था और मतलब इतने लोग मतलब डेथ कर जाते हैं, वो चूहे के कारण ही फैलता है। ठीक है, चूहे में बीमारी होती है, फिर मनुष्य में वो फैल जाते हैं। जब एक आदमी को होता है फिर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, मतलब उसमें क्या होता है कि पेट खराब हो जाएगा, दस्त होगी, ये सब होता है। तो एक बार फैला हुआ था, इतना लोग मतलब ये हुए थे, उसका कोई उपचार ये इलाज ही नहीं था, गांव के गांव साफ हो गए थे। ठीक है, ये चूहा की तरह फैलता है, याद रखिएगा। अब है स्पाइरो गायरा और प्लेनारिया में क्या होता है, क्या होता है, तो इसमें होता है पुनर्जनन। ठीक है, अब आ रहा है नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, नींद नहीं आने पर डॉक्टरी शब्द प्रयुक्त क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका इंसोनिया। एक बीमारी होती है जिसको नींद नहीं आती है, जिसको ज़्यादा नींद आती है वो भी बीमारी है एक तरह से, उसका भी दवा चलता है। ठीक है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको माइक्रोबैक्टीरियम। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका छोटी आंत में। ठीक है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका ल्यूकोकीमिया। ठीक है, अब है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें क्या सबसे अधिक होता है, जिसके कारण चॉकलेट हानिकारक होता है, तो निकल सबसे अधिक होता है, इसीलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब है अतिचालक वे तत्व है, अतिचालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक ध्वनिक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, उसकी तरंग 4 मीटर है, तो ध्वनिक तरंग की चाल कितनी है, तो कितनी है, तो 200 ms, मतलब m/s, मीटर/सेकंड। उसके बाद आ रहा है मिनट/सेकंड। दौड़ के दौरान धावक के गुरुत्व केंद्र होता है, तो क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा शरीर के मध्य में होता है। दौड़ के दौरान धावक के गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो शरीर के मध्य भाग में, याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पे आ रहा है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर आ रहा है कि मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, तो क्या होता है, ये होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु होता है। अब आ रहा है दोस्तों आंख का कौन सा भाग इसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों को रंग निश्चित करता है, रंग निश्चित करता है, तो ये हो जाएगा परितारिका आइरिस। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है दोस्तों, तो इसमें देखा जाता है जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों LINAK। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किसका किया जाता है, सोनार या रडार, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, रडार का पूर्व में किया जाता है। ठीक है, अब है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है।
तो देखिए दोस्तों, मैथ आ गई तो मैथ का मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद जितना मतलब पहले प्रैक्टिस हो जाए जीके जिसका, फिर मैं रीजनिंग का, फिर मैथ का लाऊँगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बाय दोस्तों।